वो तारीख 17 सितंबर थी जब मां भारती का बेटा जन्मा था, जब हिंद के लाल का जन्म हुआ था। किसी ने सोचा तक नहीं था कि एक साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा एक दिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा और पूरी दुनिया में उसका डंका बजेगा। डंका भी ऐसा जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज की तारीख प्रेरणा का प्रतीक है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से दहाड़ते हैं तो दुश्मन नतमस्तक हो जाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मिलते हैं तो फिर बच्चे बन जाते हैं। जुबान बोलती है, नजरें बोलती है, हाव भाव बोलता है, बॉडी लैंग्वेज बोलती है। हम सब ने और हम सब के अलावा पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस बहुत कुछ बोलता है। हमने देखा भी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनका मैजिक पूरी दुनिया के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। पूरब से पश्चिम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा ऐसा देखने को मिला कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद पसंद करती है और सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में माने जाते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और शुभकामना संदेश दिया है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी थे, उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत की, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले उन्होंने 1-2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही प्रभावी थी। ऐसा मैंने अनुभव किया। तो मुझे लगा कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें कोई एक फ्यूचर है तो मोदी जी हैं। मेरे मन के अंदर उसमें भाव पैदा हुआ। 2006 से जनवरी से ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, तो उस समय तो हमारी भेंट मुलाकात बराबर होती रही है और मैंने उस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी देखा कि उनके सुझाव बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे, बहुत ही सटीक और सांगठनिक दृष्टि से भी जो कि प्रासंगिक कहे जाएं, ऐसे सुझाव उनके हुआ करते थे। पर्सनल डिसिप्लिन का जहाँ तक सवाल है, इलेक्शन कैंपेन समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद फिर वो आए हमारे यहाँ, मैं सोखा रोड पर रहता था रेजिडेंस पर, कहा अध्यक्ष जी आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूँ, मैंने अपना कैंपेन का काम पूरा कर दिया जो दायित्व आपने दिया था। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन्ड वो पॉलिटिकल वर्क करते। और लखनऊ में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने सेवा पखवाड़ा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कहा कि आज भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताओं के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या विरासत के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जल संसाधन और अगर सामान्य रूप से ही कहें तो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, वंचित, इन सब को प्राथमिकता देते हुए एक मंत्र ने प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया है। हर भारतवासी आज अगर वह राजनीति से प्रेरित नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के इस यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में गौरव की अनुभूति करता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।